ने पूछा एरिस लग्न, ओके, लग्न लॉर्ड तुमने जो क्वेश्चन पूछा, हाँ लग्न लॉर्ड 11th में, वो थोड़ा हेल्थ भाई खराब, उसका थोड़ा सा इश्यूज रहेगा हेल्थ रिलेटेड, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। लग्न लॉर्ड एकदम सॉलिड क्वेश्चन पूछा, लग्न लॉर्ड 11th में अगर एक्सल्टेड हो जैसे मून है तो अच्छा है, ओके, लेकिन 11th हाउस के बारे में, 11th हाउस मैंने नोट्स में भेजा था, लोग सोचता है कि 11th हाउस उच्च स्थान है, कोई भी देखो क्लासिक में भी बताया गया है, कोई भी प्लेनेट 11th हाउस में अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट उच्च स्थान है, मेटेरियल गेन देता है। लेकिन 11th हाउस में ना दशा अगर थोड़ा सा साइन खराब हो या 11th लॉर्ड का दशा मेटेरियल गेन दे सकता है, लेकिन हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है। इसको थोड़ा आप जब प्रिडिक्शन देंगे ना, है कि उम्र होता है, मैच्योरिटी एज में मतलब 40 के बाद, यंग एजेस में नहीं हो सकता है, उसको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन 11th साइन में कोई डेविलेशन प्लेनेट बैठा है, उसका दशा में हेल्थ इश्यूज देगा। राशि में बताया गया कि मेटेरियल गेन्स देगा, डेविलेशन मतलब कोई नीचा प्लेनेट 11th हाउस में अच्छा होता है मेटेरियल गेन्स के लिए, लेकिन हेल्थ इश्यूज दे सकता है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा लग्न और लग्न लॉर्ड का सिचुएशन। अगर वो स्ट्रांग है ही कैन ओवरकम, अदरवाइज ही कैन फेसेस हेल्थ इशू, इसको आपको ध्यान में रखना है प्रिडिक्शन देने का टाइम। ठीक है, आप क्वेश्चन कीजिए तो अच्छा रहेगा। 11th हाउस, हाँ 11th हाउस ये मेरे ख्याल से लग्न के लिए वो बाधक स्थान है ना। एकदम चर लग्न के लिए बाधक स्थान है। एकदम चल लग्न के लिए बाधक स्थान होता है, ऑब्स्ट्रक्शन बाधक स्थान है तो अगर समझो कि मेष लग्न है तो फिर वो पैटर्न बंद। 11 11, हाँ हाँ, यानी कि एक्वेरियस से म्हणजे कि शनि बाधक हो गया ना हाँ, मेष लग्न के लिए। और मेष कैंसर लगन के लिए लग्न के लिए, शनि, हाँ, और कैंसर कैंसर लग्न के लिए लगन के शुक्र लिए बाधक हो गया। शुक्र थोड़ा सा बाधक का काम करेगा, बाधक हो ऑब्स्ट्रक्शन देगा। गया तो बाधक हाँ, यानी ये वो क्या रिजल्ट देते? नहीं ढूंढता हूँ, अगर लॉजिक होगा जैसे तो मैं बता सकता हूँ। हाँ हाँ, प्रैक्टिकली मैं आप इसको आपने नहीं, प्रैक्टिकली आपने क्या अनुभव किया है अपनी लाइफ में, आपने प्रेडिक्शन किया है उसके अनुसार? हाँ, हाँ, वही 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 मेरा भैया, मैंने तो पहले स्टार्ट किया ना, हेल्थ इश्यूज को आपको देखने के लिए ना 11 लोग सोचते हैं 6 8, ठीक है वो तो डिजीज देता है, 6 8 12 हाउस भी हॉस्पिटल भेज सकता है, ये बात सही है। हम्म लेकिन 11th में कोई प्लेनेट अगर खराब बैठा है, उसको नेचुरल मेलेफिक है कोई 11th हाउस में, तो मेटेरियल गेन देता है, मैंने देखा है। लेकिन अगर वीक है, लग्न लॉर्ड भी वीक है, उसका हेल्थ इश्यूज मैंने देखा है, ये मैंने देखा है, हम्म चेक किया। तो तो सर मेरा अगर ऐसा ठीक। यानी तो सर अगर लग्न लॉर्ड 11th में हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो उसके अंदर प्रॉब्लम आएगा। अब देखो उसमें क्लैरिफिकेशन है, कैंसर लग्न, ओके, ठीक है, तो वो एक्सल्टेड, वो प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके इसको ओके। थोड़ा ध्यान दें। एरिक लग्नों के लिए जो जनरली वो थोड़ा हेल्थ को वीक कर देता है, मान लीजिए लिब्रा लग्न, विनस तो 12 में खराब होता ही है, 11th में भी मैंने देखा है खराब रिजल्ट देता है, हेल्थ इश्यूज रहने का चांसेस रहता है। इधर विनस मान लो ज्यादा कॉम्बस्टेड हो गया सन के साथ, सन को पावर ठीक है, उसको पैसा, सोशल सर्कल सब कुछ उसको मिलेगा, लेकिन हेल्थ इश्यूज उसको रहेगा जरूर। सर क्या हेल्थ इश्यू रहेगा वो हम लोग बोलेंगे, क्योंकि वीनस वहां पे है तो शायद वीनस रिलेटेड चीजों में हेल्थ इश्यूज हो सकता है। एकदम एकदम विनस रिलेटेड सही पकड़े, जो प्लेनेट है उसका कारकत्व तो तुमको देखना पड़ेगा। जैसे लग्न, एरिस लग्न में एक्वेरियस में मार्स चला गया, ब्लड रिलेटेड है, बोन मैरो, कारेज रिलेटेड, ऐसा कुछ होने का चांसेस होगा। ये पहला इंडिकेशन, मेन इंडिकेशन को तुमको ढूंढना है, जो 50% तुमको प्रिडिक्शन मेन इंडिकेशन के तुमको ढूंढना है। बाकी तुमको ना 20% तुमको ये तुमको देखना पड़ेगा कि कैंसिल हुआ कि नहीं। हमेशा कैंसिलेशन थ्योरी हमेशा याद रखना, क्योंकि ये है, सैटर्न मान लो अच्छा सिचुएशन में है तो थोड़ा ओवरकम होगा, लग्न में जुपिटर का दृष्टि होगा, या लग्न लॉर्ड को जुपिटर देख रहा है तो ओवरकम, ये बाद में आएगा। पहले तुम देखो लग्न लॉर्ड 11th में चला गया, 50% तुम पकड़ के चलो, हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज रहेगा, उसके बाद तुमको देखना पड़ेगा कैंसलेशन थ्योरी। बस इजी हो, 3 4 पॉइंट को मेन देख लेना। सर एक 11th हाउस रिलेटेड क्वेश्चन था।
तो हम लोग सर हम्म। इनकम कहाँ से देखेंगे? इनकम हम लोग जैसे किसी का इनकम अच्छा है बुरा है, ये जो चीज है ये हम लोग कैसे देखेंगे? 11th हाउस जितना अच्छा है हम लोग बोलेंगे उतना इनकम अच्छा, कि कैसे देखेंगे? मतलब मैं जॉब से वगैरह आने वाली इनकम पूछ रहा हूँ। टोटल गेन 11, टोटल गेन 11, सबसे इंडिकेशन 11। सेकेंड हाउस देखो, सेकेंड हाउस वो भी इनकम है, एक तरह से इनकम भी है, सेकेंड हाउस सेविंग्स भी है, लेकिन गेन अगर तुम देखोगे मतलब इनकम किसी भी तरह, तो 11th लॉर्ड को उनको देखना पड़ेगा, 11th हाउस या 11th लॉर्ड। ओके। हाँ, 11th हाउस में सभी ग्रह शुभ ही रिजल्ट देते हैं, ऐसा एक पारंपरिक विधान है एकदम कि एकदम सारे क्लासिक में देखना ग्रह चाहिए। 11th हाउस में अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। ये पाप ग्रह है तो भी, राहु केतु वो शनि भी, ये भी। हाँ डेफिनेटली। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा आपको मैंने जो बताया ना, मैंने प्रैक्टिकल देखा, वहाँ नेगेटिव थिंग्स, हेल्थ इशू आपको देखना पड़ेगा। अगर साइन अच्छा। अच्छा नहीं है तो उस दशा में खराब रिजल्ट देता है। हेल्थ इशू, हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ उसको ट्रैवल जरूर करेगा, फिर नेगेटिव हो जाए, वरना क्लासिक में है, सब सब लोग मानते हैं, पर शायद मैं नहीं मानता हूँ। कोई भी प्लानिट 11th में बैठेगा तो अच्छा रिजल्ट देगा, चाहे नेचुरल बेनिफिक मैजिक कोई भी। 11th हाउस जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट 4-5 प्लानिट होता है, मल्टीपल वैसे इनकम आने का चांसेस है। 2-3 प्लानिट जिसका मान लीजिए 11th हाउस में बैठा है, तो चांसेस ज्यादा रहते हैं कि 2 वेज इनकम उसको होने का चांसेस है, 2 वे मल्टीपल वेज ऑफ इनकम आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो नेगेटिव होगा 11th हाउस रिलेटेड, किसी भी आप क्लासिक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा हिसाब से प्रैक्टिकली मैंने देखा है, वो हेल्थ रिलेटेड इशू देने का चांसेस ज्यादा रहता है। अब देखो 11th हाउस में अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट प्लेनेट या एक्सल्टेड प्लेनेट है ना, जैसे मून कैंसर लग्न में एक्सल्टेड, हाँ देखना पड़ेगा मून के साथ राहु सैटर्न ना हो तो ओवरकम भी मून का दशा में कोई डिजीज भी आएगा ना, ओवरकम मतलब डिजीज से ओवरकम भी देगा 11th हाउस का दशा। प्लेनेट बैठा है 11th हाउस में, हाँ? मान लीजिए लिब्रा लग्न सन इधर है तो बहुत अच्छा साइन, लिब्रा लग्न के लिए सन, सन का दशा अंतर दशा में उसका जो डिजीज से क्योर होना वो भी 11th हाउस देगा। ये थोड़ा आपको ना मेन पॉइंट आपको याद रखना प्रेडिक्शन के टाइम। ओके, साइन अच्छा है तो हेल्थ से ओवरकम भी उसी शान के दशा या अंतर पतंत्र में चांसेस रहेगा कि उसका डिजीज खत्म होगा। और लग्न लॉर्ड जनरली 11th में अच्छा नहीं रिजल्ट देता है, हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक्सेप्शन तो है ही, आपको देखना पड़ेगा साइन। कैंसर लग्न के लिए मून कोई ट्रैवल नहीं होगा, उसका इनकम भी अच्छा रहेगा। लिब्रा लग्न, ओके एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो उसका 50 ईयर्स 45 ईयर्स उसका कोई डिजीज चल रहा है ना? तो आप प्रेडिक्शन कैसे देंगे? मान लीजिए उसका सान इधर है बैठा है लियो में अच्छे साइन में, तो सान का दशा अंतर दशा में आप प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि आपको क्योर फ्रॉम डिजीज होने का चांस है। देखिए 80% से ज्यादा कभी गारंटी मत लेनी, ले सकते हैं 70 to 80% आप गारंटी ले सकते हैं, उससे ज्यादा 100% नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी। एक सर क्वेश्चन है, जैसे दशा हम्म। अंतर दशा तो आपको जो फिक्स रिजल्ट है वो देगा, सो हम्म। गोचर हम लोग उसके ऊपर देखेंगे। हम्म। तो हम लोग बोलेंगे अगर गोचर में सपोज कर लो सन अगर खराब चल रहा है गोचर में। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। सान अगर उस गोचर में खराब है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। सान एक एक नक्षत्र में 13 दिन 14 दिन तक रहता है, तो अगर खराब नक्षत्र में सान ट्रांजिशन कर रहा है उस टाइम, उस टाइम को तुम छोड़ देना। वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्या बोलेंगे सर? अभी सपोज कर लीजिए, इसका एग्जांपल लेते हैं, एरिस हम्म। लग्न का देखते हैं। अगर हम्म। सैटर्न कह लीजिए वहीं पे 11th हाउस में ही है सैटर्न, ठीक है, हाँ। सैटर्न अच्छे जगह अच्छा। पे है अभी। हाँ। और अभी सैटर्न का उनका महादशा चालू हो गया, लेकिन जब सैटर्न खराब है, सैटर्न तो 1.5-2 साल रहेगा एक इसमें, वो 6-7 महीने के आसपास। तो क्या हम लोग नहीं बोलेंगे नहीं, शैतान एक नक्षत्र में 10 to 15 मंथ्स रहता है जनरली। 14 to 15 आपको मंथ्स? हाँ, तो हम लोग मतलब एक बोलेंगे साल 2 महीना। हाँ। 1 साल 2 महीना, लेकिन हाँ मतलब रेट्रोग्रेड वो अगर हो गया तो वो वापस आ जाएगा। एवरेज एवरेज हमको मानना पड़ेगा, हाँ। एक आध सवा साल। तो हम लोग बोलेंगे अगर वो सैटर्न का महादशा चल रहा है और अगर ट्रांजिट खराब है
तो हम लोग बोलेंगे कि 50-60% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, एकदम सही पकड़े। ओके, वो 40% ट्रांजिट का खराब हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हाँ, नेचुरली उसके लिए अच्छा है, तो वो 60% एकदम मिलेगा, 40% कम मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन। परफेक्ट। गोचर का भी 30%, 35% रिजल्ट होता है। मैंने बास्टर रिलेटेड, मैंने देखो आज भी मैंने एक लिब्रा राशि के लिए, उसमें भी डिफरेंस है। चित्र का अलग रिजल्ट होगा, छाती का अलग रिजल्ट होगा, का अलग रिजल्ट होगा। तो सिर्फ लिब्रा राशि से कोई मतलब नहीं होता है, कम से कम बर्थ स्टार्स के ऊपर तुम ट्रांजिशन इफेक्ट देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है चक्र, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे सॉलिड टिप्स है, एकदम सही पकड़े। उस टाइम गोचर को देखना पड़ेगा, सैटर्न अगर एकदम बद नक्षत्र में चल रहा है गोचर में, हम्म। तो उसका हम्म। तो इफेक्ट तो थोड़ा नेगेटिव देगा ही। एकदम सही पकड़े। ट्रांजिशन का तुमको 35%, 30% इफेक्ट देखना पड़ेगा नक्षत्र वाइज में। मैंने जो वो वीडियो बना ना, कितना लोग आके बोला कि नहीं, आपने बोला कि मेरा अश्लेषा नक्षत्र खराब चल रहा है, मेरा तो अच्छा चल रहा है। कुछ वीडियोस बना, कोई नहीं आके बोला, क्योंकि मैचिंग हो जाता है नक्षत्र। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ना, आपको जो नक्षत्र देखना होता है ना, आपका बास्टर नक्षत्र, उसके ऊपर ट्रांजिशन डिपेंड करता है। अभी जो सैटर्न चल रहा है एक्वेरियस में, है ना, किसी का मून मान लो इधर है, कहीं भी हो, तो तुम लोग क्लासिक में 11th में सैटर्न अच्छा रिजल्ट देता है ट्रांजिशन में। उतना आसान चीज नहीं है, उसमें ही तो गड़बड़ हो जाता है। मून किस नक्षत्र में है, सैटर्न किस नक्षत्र में है, उससे तुमको ना ज्यादा क्लैरिफिकेशन। ऐसे कोई भी उसको मतलब बोलने भी खराब लगता है, ऐसे हजारों यूट्यूब वीडियो मिलेगा, मिलेगा नहीं। लेकिन जब बर्थ स्टार और सैटर्न का नक्षत्र तुम देखोगे, ट्रांजिशन का इफेक्ट तुमको ना क्लैरिटी सबसे अच्छा मिलेगा। मैं ये सीक्रेट शेयर कर देता हूँ। ओके ओके। ओके। रंजीत जी, आपका कोई और क्वेश्चन 11th रिलेटेड? नोट्स है, आप देख लेना। यहाँ देख लिया मैंने, और हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं, बस 12th हाउस चला आता है, 12th व्यय स्थान, ऑसिस, का हेवी प्रोसेस। ऑसिस, श्रृंगार स्थान भी है, शय्या स्थान, क्या? शय्या बेड सुख स्थान। हाँ, हाँ, बेड प्लेजर्स। बेड प्लेजर शोज्जा सुख। 3 दिन पहले मैंने उपपद लग्न बताया था ना, हाँ, 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 आपको याद है ना? हाँ, उपपद लग्न से मैं इसमें एक टिप शेयर कर देता हूँ, आप देख लेना, चेक कर लेना। मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ एकदम 100% रूल्स है, लेकिन आपको ये हुए उपपद लग्न से 12th हाउस में कोई नेचुरल मेलिफिक खराब दुश्मन के घर में बैठा है, तो उसका बेस प्लीजर डिस्टर्ब करेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, कैंसर उपपाद्य लग्न, आप तो सॉफ्टवेयर में मिल ही जाएगा आपको। उपपाद्य लग्न सिंपल सा कैलकुलेशन, 12 लॉर्ड कहाँ बैठे हैं 12th हाउस से, उसी को काउंट करना है, तो आपको उपपाद्य लग्न मिल जाएगा। कोई भी लग्न है, इस लग्न हो सकता है किसी का। हाँ, तो जुपिटर को आपको देखना पड़ेगा, 12 लॉर्ड जुपिटर इस साइन से कितना दूर है, और अब तो मैंने डेफिनेशन बता दिया। तो मान लो किसी का लग्न उपपाद्य लग्न कैंसर, तो 12 में मान लीजिए केतु इधर बैठा है, तो केतु इस हाउस में खराब रिजल्ट देगा। उसका बेट प्लीजर आपको, ये आपको 50% आपको ये टिप्स काम में आएगा। और बाकी 12 तो आप जानते ही है, फॉरेन हाउस भी होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी 12 हाउस से आपको कुछ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 9th हाउस है, 5th 9th ये सब इन्वेस्टमेंट का हाउस है। लेकिन लॉन्ग टर्म देखिए, लॉसेस को ना आप किसी, मैं तो चाहता हूँ कि आप प्रेडिक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए मेरा क्लास, आप जानते हैं एस्ट्रोलॉजी, इसलिए मान लीजिए किसी का 12th हाउस में कोई अच्छा प्लेनेट बैठा है, लग्न तो उपपद लग्न हो गया, इसको आपको थोड़ा 12th हाउस को देखना होगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। कोई नेचुरल मेलेफिक खराब साइन में होगा, साइन भी देखना पड़ेगा, सिर्फ हाउस से प्रेडिक्शन मत देना। तो डेफिनेटली उसका बेट प्लीजर बोलिए, कुछ ना कुछ ट्रबल रहेगा। अच्छा बोले यार, इसलिए ओके विनाश इधर है, तो विनाश एक्सल्टेड है, वो तो अच्छा है ही, विनाश एक्सल्टेड है, इसको लेके आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म में, ये तो फॉरेन में भी उसके लिए अच्छा रहेगा, जितना वो दूर जाएगा अच्छा रहेगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये अच्छा, विनाश का दशा या अंतर दशा में, देखिए विनाश का दशा 20 साल तक रहता है, उसको ये प्रेडिक्शन दे सकते कि आप
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ऐसा कुछ शेयर मार्केट भी होता है, लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट भी होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई लैंड प्रॉपर्टी हो जो 5 साल 10 साल बाद उसको बहुत अच्छा गेन देगा, 12 हाउस ये भी देता है। कुछ दिन पहले मेरा एक स्टूडेंट का बेटी का चार्ट आया था, वो बाद में मेरा स्टूडेंट बन गया। मेरा प्रेडिक्शन देख के बहुत स्टूडेंट बन जाता है। थोड़ा सा मुझे याद है उसका लिब्रा लगना, लेकिन उसका वीनस इधर चला है। अब आप भी जानते हैं वीनस डेविलेशन पर, तो थोड़ा तो उसको अभी बच्चा है, 12 13 साल का लड़की होगा शायद, याद नहीं है, 14 साल। थोड़ा सा उसको हेल्थ में बीमारी थोड़ा, और उसका दिमाग भी इसलिए चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो मैंने उसको उस फादर भी फॉरेन में रहता है, वो हरियाणा गुड़गांव ऐसा कोई बंदा है। तो मैंने उसको दिया रेमेडीज कुछ बताया, मैंने बोला कि इन फ्यूचर इसको आप फॉरेन में ही भेजिए, ये जो निगेटिव रिजल्ट है ना थोड़ा इसको कम कर देगा। और सपोज कीजिए सर, अगर से एरिस लग्न में जुपिटर ही हो अगर 12th हाउस में, तो भी हम लोग बोलेंगे कि फॉरेन के लिए अच्छा है वो। एकदम एरिस लग्नों के लिए भी जुपिटर 12 हाउस में कोई अच्छा प्लेनेट हो स्ट्रॉन्ग, वो भी अच्छा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी देखना पड़ेगा, फॉरेन लैंड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये दो पॉजिटिव चीज होता है। बाकी सारा क्लासिक में भी तुम जानते हो, लॉसेस, सब कुछ लॉसेस। हाँ 12 हाउस, तो दो चीज मैंने देखा पॉजिटिव थिंग्स, फॉरेन में सक्सेस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और दो चीजें मैं आपको पूछता हूँ। एक तो ये है कि जो लोग घर से दूर काम करते हैं, क्या उनके लिए 12th हाउस अच्छा होना जरूरी है? जैसे जो आईएफएस होते हैं, जो फॉरेस्ट में यूजुअली काम करते हैं, या फिर जो जेल में काम करते हैं, क्योंकि 12th हाउस से जेल देखते हैं। तो जो जेल भी देखते जेलर वगैरह होते हैं, या हैं। हाँ क्या 12th हाउस इम्पोर्टेंट है अच्छा होना? एकदम, एकदम 12 हाउस उसके लिए देखोगे अच्छा है, या 12 हाउस अच्छा पोजीशन में, दोनों में हम्म। से एक तुम देखोगे ना। अगर कोई सक्सेस बंदा है तो 12 हाउस में कोई अच्छा प्लेनेट बैठे, या 12 लॉर्ड कुछ ना कुछ अच्छा साइन में बैठा, उसके लिए फायदा भी होगा। एस्ट्रोलॉजर के पास लोग, बहुत लोग तो एक्चुअली हम लोग भी जानते नहीं, मार्गदर्शन के लिए तो आता है ना। आजकल लोग भी एडुकेटेड हो गया कि एस्ट्रोलॉजी को बेकार नहीं मानते हैं, तो वो भी जानता है एस्ट्रोलॉजी से कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ, उसके लिए आता है। हो सकता है कि वो बंदा जानता ही नहीं कि उसको बाहर जाने का जरूरत है, या आइसोलेशन आइसोलेटेड रिलेटेड वर्क। तो 12 हाउस को अगर तुम देखोगे तो आप प्रिडिक्शन दे सकते हो, आप बाहर चला जाइए, या थोड़ा फॉरेस्ट में भी काम कर सकते, क्योंकि वो थोड़ा आइसोलेटेड हो जाएगा। हम्म। ठीक है, ये हाँ। एडवाइस आप कर सकते हो। ओके। और सर 12th हाउस इन्वेस्टमेंट, आपने कहा लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन सर 12th हाउस तो लॉस का है ना, तो वो। कोशिश ओके। का है, लेकिन मैंने क्या बोला ना कि शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने देखा है अगर 12 हाउस में कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट बैठा है, लेकिन इस लग्नों के लिए मैं नहीं बोलूंगा, लिब्रा हाँ। लग्न में विनाश डेविलेशन पर विनाश, मैं नहीं बोलूंगा। 12 हाउस में कोई अच्छा प्लेनेट, स्ट्रॉन्ग प्लेनेट होगा, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में उसको गेन नहीं होगा, लॉसेस ही होगा। मैं ओके। एग्जांपल देता हूँ, है ना, कैप्रिकन लग्न। ओके, कैप्रिकन लग्न, मैं एग्जांपल के लिए, सजिटेरियस में जुपिटर है, तो उसके लिए डेफिनेटली तुम बोल सकते हो भाई तुम आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चले। ऐसा कोई जो हम्म। 5 साल 10 साल बाद में आपको बहुत पैसा देगा, ओके। बट मान लो इधर राहु चला है, तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से उसको फायदा देगा। 12th हाउस अपने लगन का व्यय स्थान है, तो अपने हॉस्पिटलाइजेशन अपने पे ये भी एकदम, देता है ना, यानी हाँ हाँ फिजिकल एकदम लॉस, 12 हॉस्पिटल, हाँ 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 मेजर हॉस्पिटलाइजेशन, हाँ 12 एकदम। यानी मोक्ष स्थान भी है ना ये। हाँ मोक्ष प्राण मोक्ष लीवर स्थान है ना, मोक्ष त्रिकोण, गुरु और केतु अगर हो जैसे ग्रह हो तो थोड़ा सा ये अच्छे रहते हैं यहाँ पे, हाँ स्पिरिचुअलिटी लाइन में मोक्ष इसको स्थान में। सक्सेस मिलने का चांसेस हाँ। ज्यादा रहता है। लियो लग्न, लियो लियो लग्न में जुपिटर केतु, बहुत लोगों का है जुपिटर केतु तो एक साथ रहता ही है। इसके बॉन्ड के आप देखोगे जुपिटर केतु इस टाइम में होगा, जब 19 में बॉन्ड हुआ ना, 6 महीना 7 महीने हम्म। तक आप देखोगे तो इसके लिए स्पिरिचुअलिटी लाइन अच्छा रहेगा। और हमारे पिताजी की बहन भी रहते हैं ना, बहन भाई, फादर सिस्टर का एंड शिफ्ट ब्रदर, 12 हाउस से, 12 हाउस से। यानी दशम का तीसरा स्थान हो गया ना ये, दशम का तीसरा स्थान हो गया ना।
नहीं, इसमें एग्री नहीं करूंगा। मेरा एक्सेप्ट से 9th हाउस फादर। मैंने लॉजिक भी बताया था, वो नोट्स में आप देखना, मैंने लॉजिक भी बताया था। 9th हाउस इज हाउस ऑफ फादर, 10th नहीं। कुछ मैं जानता हूँ 30%, 25% एस्ट्रोलॉजर मानते हैं 10th हाउस। मैंने लॉजिक भी बताया था, नोट्स में है। थर्ड फ्रॉम 9th को देखना पड़ेगा। 11th हाउस होगा आपका बुआ। ये पाराशर का नियम है क्या, 9th हाउस फादर हाउस? हाँ, हाँ। आप भी जानते हैं 5th हाउस चिल्ड्रन, सब जो मानते हैं उसको। और उन लोगों का लॉजिक है कि 4th हाउस मदर, मदर का हस्बैंड, ऑपोजिट 7th हाउस, तो 10th हाउस को मानते हैं फादर। मैं जानता हूँ उसका लॉजिक, जो 10th हाउस को मानते हैं फादर, क्योंकि 4th हाउस मदर सब मानते हैं, जानते भी है। तो ऑपोजिट उसका इसलिए मानता है लॉजिक। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा लॉजिक आप देखोगे 5th हाउस। 5th हाउस आप भी जानते हैं चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन, और जो 9th है, 9th को लाख धर्म, धर्म मैंने नोट्स में लिखा है, आप देखा देखे देखे नहीं सही। 9th धर्म, 9th फ्रॉम 5th आप है ना, आपका पिताजी 9th, 9th का 5th, तो आप खुद है ना। तो इसलिए ग्रैंडफादर को भी आप 5th हाउस से, ग्रैंडफादर को भी आप देख सकते हैं 5th हाउस से। चाइल्ड को भी देख सकते हैं, ग्रैंडफादर को भी आप 5th हाउस से देख सकते हैं। और भी लॉजिक है। 5th हाउस मैंने क्या बोला ना, पास्ट लाइफ जो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, तो ग्रैंडफादर से देखना। वो बोलता है, साइंस भी मानता है कि एक जनरेशन बाद नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादा मेल रहता है। तो ग्रैंडफादर किसी, मान लो आपका ग्रैंडफादर कोई अच्छा काम किया था, तो उसका रिजल्ट आपका 5th हाउस से पता चल जाएगा। आपका 5th हाउस में कोई अच्छा प्लैनेट होगा ना, आप ग्रैंडफादर का जो अच्छा काम, उसका फल आप भी भोगेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। 9th अगर फर्स्ट है तो 9th से 5th हाउस को लगना है। तो मैं, तो 9th हाउस को पकड़ना सही लॉजिक होगा। फर्स्ट लाइफ अगर 5th हाउस डैमेज है, 5th लॉर्ड डैमेज है, मैंने क्या बोला ना, उसका पास्ट लाइफ में वो किया या उसका दादा ने किया, मतलब फादर का ग्रैंड फादर, इसका नेगेटिव रिजल्ट उसको मिलेगा। ठीक। तो नेक्स्ट क्लास कौन सा है? प्लैनेट्स बचा है खाली। प्लैनेट्स अगर हम लोग जल्दी कर लेंगे तो फिर एक दिन अगर दो दो प्लैनेट्स खत्म कर लेंगे तो एक आध हफ्ते में अपना प्लैनेट्स हो जाएगा। फिर ठीक है, पूरा ठीक है। डिविजनल पे ही चले जाते हैं, क्योंकि नक्षत्र हो गया है, भाव कवर कर लिया, राशि कवर कर लिया, सिर्फ हम्म, प्लैनेट्स बचा है। एक बार प्लैनेट्स हाँ, कर लेंगे तो पूरा डिविजनल पे चले जाएंगे, फिर एक एक करके सारे डिविजनल। फिर जो आपका, मतलब हम लोग ऑफिशियली बोल सकते हैं प्लैनेट्स हो गए तो लेवल 1 खत्म हो गया। फिर हम लोग ठीक लेवल 2 की तरफ ही जा रहे हैं। मिलता है फिर संडे चलो। 10 बजे। है। थैंक ओके यू, गुड ओके, नाइट। चले, थैंक गुड यू, गुड नाइट। नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट।